गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल चाल है। विशाल, राहुल, शरीक, अंशिका, मोना, गुड इवनिंग सभी को। क्या हाल चाल है बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग यादव जी। हाँ जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका चल रहा था। कल हम पी फिनिश कर चुके थे, क्यू भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर चुके थे। अब देखते हैं कि क्यू में आगे क्या आज का, और मुझे लगता है कल का दिन भी फिर ये तो लग जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारा एस भी है। हाय मैम। हेलो 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 हेलो। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रभाकर, बबली, झिमे। इस हंसी की वजह क्या थी मैम। यार वो नहीं बता सकते, है ना। हाँ तुम ये देखो, रवि रंजन, गुड मॉर्निंग हो रही है क्या बेटे। गुड इवनिंग हो रही है, 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 तो है नहीं, शाम के 4 हैं। मैं भी अच्छी हूँ मोना। करें शुरू। आ गए। हम्म। देखिएगा, वर्ड है हमारा क्वाड्रेंगल। क्वाड्रेंगल, क्वाड का मतलब हम जानते ही हैं क्या। क्वाड का रिलेशन तो हमारा 4 से होता है। क्वाड मतलब 4। तो समझते हैं, आसान है वर्ड। क्वाड्रेंगल मतलब कि 4 एंगल। तो 4 एंगल कब होंगे भाई। अगर मान लो मैं बोलूं, ये साइड है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंगल। तो जब 4 साइड हैं, 4 साइड हैं, तभी तो 4 एंगल बन सकते हैं। क्या कहते हो। तो हम बोलेंगे क्वाड्रेंगल होता है 4 साइडेड फिगर। 4 साइडेड फिगर, या फिर जैसे कि हम रेक्टेंगल कहे, उसमें भी हमारे 4 ही एंगल होते हैं, तो उसे क्वाड्रेंगल कह दिया गया है। ठीक है, इजी है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अगला वर्ड है क्वाड्रप्ट। इसको भी ध्यान से देखें। क्वाड का मतलब बच्चे 4 पी डी पेड का रिलेशन किससे था। पाँव से था, है ना, लेग से था, है ना। ठीक है, फुट से था। तो यहाँ पर लिखा है 4 पाँव, तो मैंने भी तो ये लिखा, अ 4 फुटेड एनिमल। एक एनिमल जिसके 4 पाँव हैं उसे क्वाड्रप्ट कहते हैं। ठीक है, सिंपल, आसान है, क्योंकि दोनों ही वर्ड क्वाड से बने हैं। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है क्वार्टर सेंटिनरी। सबसे पहले तो आप इसका स्पेलिंग लिखेंगे, फिर देखेंगे कि ये वर्ड बना कैसे है। इसमें 4 भी नजर आ रहा है और 100 भी नजर आ रहा है। तो हम बोलेंगे 400th एनिवर्सरी। जिसकी 4वीं एनिवर्सरी हो, 400 साल हो, उसे क्या कहा जाएगा। एनिवर्सरी वर्ड क्या होता है ये भी सिखा चुकी हूँ। एनिवर्सरी का मतलब यही नहीं होता कि किसी की शादी की एनिवर्सरी है। एनिवर्सरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है, कि ये काम कब हुआ था, जब से स्टार्ट हुआ था तब से अब तक इसको 400 साल हो चुके हैं, तो उसको 400 एनिवर्सरी, एनिवर्सरी किसी चीज़ भी की भी हो सकती है। राइट, समझते हैं। वर्ड लिखा, क्वार्टर सेंटिनरी का स्पेलिंग लिखेंगे एक बार आप, फिर आप अपनी स्पेलिंग को चेक करेंगे कि क्या होती है क्वार्टर सेंटिनरी का स्पेलिंग। याद हो गया, नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ। अगला वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो क्विटेसेंस का आप स्पेलिंग लिखेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आती है। अपनी कॉपी पेन निकालिए और स्पेलिंग लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमें देखना है कि ये वर्ड बना किससे है। हम बोलेंगे क्वाइटेसेंस का मतलब होता है मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस। तो हम कहना चाहते हैं, जैसे क्विंटल होता है ना, क्विंटल सुना है, कितना भारी, जैसे क्विंटल। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया कि क्विंटल में हम तोलते हैं, जैसे गेहूं तोलना है, लाइक एस। तो सेन का रिलेशन हो गया कि सबसे, क्वांटस मतलब कि इंपॉर्टेंट, जो इसका सेगमेंट है, पूरा काम है, सबसे काम इंपॉर्टेंट इसका एग्जीक्यूशन है। तो हम बोलेंगे जो भी किसी चीज का सबसे एसेंशियल पार्ट हो, जिसके अंदर उसका सारा का सारा गुण छुपा हो, उसे क्वाइटेसेंस कहते हैं। बेटा स्पेलिंग गलत लिख रहे हो आप। कौन है ये बच्चा, नीतू। नीतू क्या लिख रही हो स्पेलिंग, ठीक करो बेटे। अंकित आप भी गलत लिख रहे हैं। अब आप देख के लिखिए, एक काम करिए, देख के लिखिए, मैं बता दूंगी अभी वर्ड कैसे बना। एक एक सेकेंड। अच्छा, एसेंशियल बताओ मुझे, एसेंशियल वर्ड सुना है। यस, टेल मी यस और नो। नो। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, है ना। तो आप बताओ,
अगर मैं ये बात करूं कि एसेंशियल जहां से बना था वहीं से एसेंस भी बना है, और मैंने बोला क्विटेसेंस मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज का सबसे एसेंशियल पार्ट क्विटेसेंस कहलाता है। मैं उम्मीद करती हूँ एसेंशियल सबने सुना होगा, और एसेंशियल का मतलब भी इंपॉर्टेंट सुना हुआ होगा। उसी से ही इस वर्ड को मैं रिवाइज कर लूंगी, रिलेट कर लूंगी। अनूप कर लेंगे हम ऐसे? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखें, स्पेलिंग आप साथ के साथ देखते चलिएगा वरना तो समस्या हो जाएगी। क्विज क्या होती है? कोई पहेली। एन इनफॉर्मल एग्जामिनेशन, जानते ही हैं क्विज, जैसे कि हम जैसे अभी आपका जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी क्विज ही करवाऊंगी मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रैंसम। रैंसम क्या होता है? किसी के सन को, सम की जगह सन को किडनैप कर लिया, फिर कोई मांग रहा है, रैंसम मांग रहा है कि तेरे सन को छोड़ दूंगा, मुझे कुछ पैसे भेज दे, कुछ सम भेज दे। सम का मतलब भी पैसा होता है, कि मुझे कुछ पैसा भेज दे, रैंसम भेज दे, तेरे सन को मुक्त कर दूंगा। तो किसी की मुक्ति के लिए, किसी के फ्रीडम के लिए जो पैसा मांगा जाता है, जो अमाउंट मांगा जाता है, जो पे करना होता है, उसके रिलीज करने पर, उसको फ्री करने पर, किसको? कैप्टिव और प्रिजनर ऑफ वॉर। या फिर जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इंडिया के कुछ सोल्जर पाकिस्तान ने रख लिए, या फिर जो भी किडनैप हो गए वो उठा के ले गए, ठीक है, वॉर के टाइम पर। फिर उसके बाद में पाकिस्तान डिमांड करे इंडिया से कि हमें इतने 1000 करोड़ रुपए भेजो, आपका ये वाला सैनिक हम छोड़ देंगे। तो वो क्या मांग रहे हैं? रैंसम मांग रहे हैं, ठीक है। रण का सम, ऐसे भी हम रिलेट करते हैं। अभी देखिए, अभी कराती हूँ। रण समझते हैं? रणभूमि। रणभूमि क्या होती है? जो आपका वॉर प्लेस है उसे रणभूमि कहते हैं, राइट। तो ये जो रण वर्ड है ये किसको कहता है? वॉर एरिया, उसको कहेगा रण। तो रण में जो मांगा गया रैंसम, रण में से जो सोल्जर्स को ले गए उसके बाद उनके बदले कुछ पैसा सम मांग रहे हैं, कितना पैसा मुझे भेजो, उसे रैंसम कहते हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा, हम रिवाइज करेंगे, अपने आप चीजें रिलेट होना शुरू हो जाएंगी। तो रैंसम समझ में आया? फिरौती, हाँ फिरौती भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। आर्यन, हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी वर्ड करा दूं? नहीं बेटे, वो तो नहीं करा पाऊंगी, मेरा वो सेक्शन नहीं कि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊँ, उनके टर्म्स पढ़ाऊँ। ये तो फिर बहुत आउट ऑफ सिलेबस चीज़ हो जाएगी ना। हम्म, और बच्चों के लिए तो हो जाएगी, आपके लिए चलो ना भी हो। रैंसम समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट देखें, वर्ड है हमारा रेबल। रेबल क्या होता है? रेबल आपने एक मूवी भी सुनी होगी, रेबल होता है विरोधी। तो यहाँ पर ये वर्ड कहाँ से बना हम देखते हैं। वर्ड बना है BEL नाम के रूट वर्ड से, जिसका मतलब वॉर होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास अभी रेबल वर्ड है, रिबेलन वर्ड है, छोड़ो, बेलिजरेंट वर्ड है। ये एग्जाम में आपके बी से मैंने पढ़ाया भी था, अगर पढ़ाया था तो एक बार हाँ ना भी बोल दिया करो। यस मैम, बेलिजरेंट पढ़ाया था। बेलिजरेंट क्या होते हैं? लड़ाकू। अब आप ये कहें कि नहीं पढ़ाया तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी होंगी तो फिर क्या से फिर मेरा तो कोई कसूर नहीं है। पढ़ाया था जी, बैलिकोस पढ़ाया था, बेलिजरेंट नहीं तो बैलिकोस पढ़ाया था। अब देखिए, मैंने बैलिकोस पढ़ा दिया, बेलिजरेंट पढ़ा दिया, को बेलिजरेंट पढ़ा दिया, एक ही बात है। एक वर्ड पढ़ाने से भी जब भी मैं रूट वर्ड समझाऊं तो कहानी फिनिश हो जाती है कि बेल का मतलब ही लड़ाई होता है, तो रेबल भी वही होगा जो लड़ाई करता है, जो विरोध करता है, राइट। रेबल एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं जो एग्जिस्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जो आवाज उठाता है वो भी आपका रेबल कहलाता है। अ पर्सन who takes up arms against or refuses allegiances to the established government, यही बोला मैंने। जो एग्जिस्ट गवर्नमेंट है, जो उस समय पर सरकार है, जो उसकी बात नहीं सुनता या फिर उसके बनाए हुए रूल्स को रिफ्यूज करता है, उनके अगेंस्ट हथियार उठा लेता है, उसे रेबल कहा जाता है, ठीक है।
हाँ मैंने पढ़ाया था, देखो विपुल को याद है, बहुत बढ़िया। ऐसे आप सब कुछ याद रखेंगे तो आपको वाकई में महसूस होगा कि बहुत सारी चीजें आप, साउथ की मूवी है रेबल, हाँ बिल्कुल साउथ की मूवी है रेबल, है ना, प्रभास की है शायद। रेड टेपिस्ट, अगला वर्ड पढ़ते हैं, रेड टेपिस्ट। रेड क्या, रेड टेपिस्ट क्या होता है? लाल फीता शाही। वर्ड याद तो हो जाता है, रेड माने लाल, टेप माने फीता, हिंदी में तो याद हो जाएगा रेड टेपिस्ट, पर मीनिंग क्या होता है वो समझ लो मेरे से, है ना, जो नीचे लिख रहा है आपको उतना ज्यादा नहीं देखना, आप मेरी सिर्फ सुनिए। देखिए कई बार हमें क्या होता है, मान लो कि आपको अपना पैन कार्ड बनवाना है, फॉर एग्जाम्पल आप गवर्नमेंट किसी ऑफिस में जाते हैं, जी मेरा पैन कार्ड बना दो, वो आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आपसे कराएं, एक काम कर अपना जन्म प्रमाण पत्र लेके आ, आधार कार्ड लेके आ, तेरा वोटर कार्ड लेके आ, स्कूल की मार्कशीट लेके आ, तेरी फोटो दे, तेरे पापा का ये लगेगा, मम्मी का ये लगेगा, तेरा जाति प्रमाण लगेगा। तो ये सब बार बार इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कराना, किसी भी किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी वर्क में, टू मच फॉर्मेलिटी, कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी यार, इतना भी क्या, कुछ इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा हूँ, तो एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज करा देना, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉर्मेलिटीज, इसको क्या कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या रूल्स अटेंशन, इन सब को हम रेड टेपिज्म की संज्ञा देते हैं, जिसे आप हिंदी में लाल फीता शाही भी कहते हैं, ठीक है। मिलिटेंट तो बेटा लड़ाकू होते हैं, जैसे कि मान लो हमारे जो बॉर्डर पे हैं, तो वहां से किसी ने वहीं के वहीं कोई पर्सन उठा के शुरू हो जाए, तो वो बाहर से उनको प्रेरणा मिलकर लड़ाई दंगे उन्होंने शुरू कर दिए, तो वो मिलिटेंट कहलाते हैं। रबल का मतलब होता है कि उसने विरोधी, कि हम इस सरकार को नहीं मानते, और मिलिटेंट एकदम से आपका टेररिस्ट वाला, प्रतिकूल वाला सेंसेस आ गया, तो टेरर जिसको दूसरे देश प्रमोट करते हैं, उस सेंस में हम मिलिटेंट कहेंगे। ठीक है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ फॉर्मेलिटीज, ठीक है, यस मैम, यस मैम, ओके 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 ओके, फाइन। नेक्स्ट देखें, अगला वर्ड देखते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एकदम वैसे तो रेसिप्रोकल आप ये अपोजिट को भी कहते हैं, कि एक्स वाई, ये हमने पढ़ा होगा, तो हम बोलेंगे रेसिप्रोकल इन द सेंस ऑफ, सॉरी मतलब एकदम प्रोपोर्शनल चीज होना, इसे हम रेसिप्रोकल कहते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ये मैथ्स की भाषा में रेसिप्रोकल हुआ एक तरीके से, तो आप बोलेंगे कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि इंग्लिश की लैंग्वेज की भाषा में रेसिप्रोकल को क्या कहेंगे, भाई इधर एक्स था इधर वाई था, तो ये आपस में हमने जब प्रोपोर्शन का साइन लगा दिया, प्रोपोर्शनल वर्ड तो जानते होंगे, रेसिप्रोकल तो चलो ठीक है उल्टे में जाएंगे हम, पर पहले आप प्रोपोर्शनल को ही रिलेट कर लीजिए, मतलब कि ये और ये आपस में कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं लैंग्वेज के हिसाब से, मैथ्स का हिसाब किताब मत लगा देना, आदान प्रदान कर देना, म्यूचुअल लव, या फिर प्रोटेक्शन और इंजुरी, म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब कि एक चीज जैसे कि आप बोले कि ब्रेड के साथ जैम, क्या है वो, उसकी रेसिप्रोकल है, कि यार वो है तो उसके साथ वो भी है, तो एक दूसरे से जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसे हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। आप मैथ्स की भाषा में इस वर्ड को पहले से जानते होंगे, क्यों। नेक्स्ट वर्ड देखती हूँ, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है एकदम चुपचाप रहना, इसे याद कराने के लिए मैं कई बार बताती भी हूँ, रहती है शांत, एक लड़की की बात कर रहे हैं हम, जो रहती है, कैसे रहती है, शांत रहती है, तो रेटिसेंट का मतलब होता है शांत रहना, रिजर्व्ड इन स्पीच, जो अपनी मतलब ज्यादा आदान प्रदान नहीं करती अपनी बातों का, बस ठीक है अपना चुप रहना, जो मन में आया अंदर ही रख लेना, उसे कहते हैं रहती है, शांत रहती है, रेटिसेंट। वन हु अवॉइड सेइंग ऑल दैट इज नोन और फल्ट, एक ऐसा पर्सन जो कुछ भी जानता है या फील करता है उसको किसी और को नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये सिर्फ फीमेल नहीं होती, लड़के भी हो सकते हैं, कोई भी ह्यूमन बींग हो सकता है जो रेटिसेंट हो। रेटिसेंट कम बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाले को क्या वर्ड कहते हैं,
आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेटिक्यूल। अब रेटिक्यूल को रेटिसेंट से मत रिलेट कर लेना, रेटिक्यूल। अब जो फीमेल, जो लड़कियां कूल दिखने के चक्कर में रहती हैं, कूल दिखने के चक्कर में एक छोटा सा पर्स रखती हैं नेट का, एकदम छोटा सा, आजकल चल भी रहा है, इसे अपन रिलेट कर लेते हैं कि छोटा सा पर्स रखती हैं जाली नुमा सा, बस उसको टंगा के चल दिया, अपने आप में सोचती हैं कि हम बड़ी कूल लग रही हैं। ऐसे कूल बनने के लिए एकदम जाली नुमा जो पर्स है उसको इंग्लिश में रेटिक्यूल कहा जाता है। लेडीज नेटेड और अदर बैग कैरिड टू कीप स्मॉल आर्टिकल्स, ऐसा है ना, छोटे छोटे आर्टिकल्स रखने के लिए जाली नुमा जो छोटा सा पर्स बनाया गया उसका नाम है रेटिक्यूल। क्या? रेटिक्यूल। हाँ जी, गैरुलस, टॉकेटो, लोक्वाशियस, ये वर्ड कहते हैं। ओके, अगला वर्ड देखते हैं रेट्रोस्पेक्शन। रेट्रोस्पेक्शन, स्पेक का मतलब क्या है? स्पेक का मतलब क्या है? देखना, यही तो है। स्पेक्स होते हैं, जैसे चश्मा है उसको आप स्पेक्स कहेंगे, तो उनसे क्या करते हैं आप? देखते ही हैं, तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे, ठीक है। स्पेक एक रूट वर्ड है, देखने का, टू लुक समथिंग। तो रेट्रोस्पेक्शन हो गया अपने पास्ट, री मतलब पुराना है ना, बैक, बैक में जाके स्पैक करना मतलब कि देखना, तो वो रेट्रोस्पेक्शन कहलाता है। अपने अतीत, हिस्ट्री, पास्ट इवेंट्स के बारे में सोच रहे हैं आप कि अच्छा मैंने उस दिन ये किया था, वो किया था, इसे क्या कहा जाता है? रेट्रोस्पेक्शन कहा जाता है, ठीक है। रेट्रोस्पेक्शन समझ में आया? री मतलब अगेन और स्पैक मतलब देखना, पिछले पास्ट को जो बीत चुका है उसको ऐसे आप देख रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तो लुकिंग बैक और पास्ट इवेंट्स इज नोन एज रेट्रोस्पेक्शन। स्पेलिंग लिखेंगे एक बार, रेट्रोस्पेक्शन का क्या होता है? रेट्रोस्पेक्शन लिखा? हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिंग लीडर। रिंग लीडर तो समझते ही होंगे, चीफ इंस्टिगेटिंग इन अ म्यूटिनी, और या फिर किसी भी दंगों का, कोई भी बुरा काम, उसको जो इंस्टिगेटर है, चीफ इंस्टिगेटर है, वो रिंग का लीडर है। रिंग लड़ाई को शो कर दिया, रिंग से लड़ाई को शो कर दिया, इसका जो लीडर है वो रिंग लीडर है। तो मैं बोलूंगी किसी दंगे, म्यूटिनी, रॉयट की, इन सब में जो पार्टिसिपेशन सबसे पहले उनको फैलाने वाला, दंगे फैलाने वाला कोई तो पर्सन मेन होगा, उसे रिंग लीडर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखती हूँ, वर्ड है हमारा सैक्रिलेज। एस पर हम आ गए हैं, एस से सैक्रिलेज। ये वर्ड थोड़ा सा उल्टा हो गया बेटा, सैक्रेड वर्ड हमने सुना होगा, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और सैक्रिलेज किसी के सैक्रेड चीजों को ही क्या कर देना? आग में दे देना। ऐसा मान ले कि इसकी पवित्र चीज थी यार, इसमें आग लगा दी, तो सैक्रिलेग्स कर दी, उसका मतलब होता है पवित्र को अपवित्र कर देना, किसी चीज की प्योरिटी को खत्म कर देना, है ना। और बेसिकली ये वर्ड, अब आप सोचेंगे कि मैम ये सोना चांदी ऐसे के लिए कर दें क्या? नहीं नहीं नहीं, रिलीजियस चीजों के लिए बोलता है, रिलीजियस चीजें सैक्रेड को शो करती हैं। अब सैक्रेड चीजों का सैक्रिलेज कर देना, सेक्रीफाइस कर देना उनका कि छोड़ो, तो उसे क्या कहा जाएगा? अपवित्रीकरण। वी कैन से दैट वॉयलेटिंग, वॉयलेट कर देना, वॉयलेट मतलब खराब कर देना, किसको? सैंक्टिटी या फिर प्योरिटी, सेम ही वर्ड है, किसकी? रिलीजियस प्लेस की, किसी रिलीजियस चीज की या फिर रिलीजियस जगह की पवित्रता को खत्म कर देना, ठीक है। यहाँ पर ऐसे काम नहीं होते, तो उस सेंस में जानबूझ के वहां पर कोई ऐसा काम कर दिया तो हमने उसको सैक्रिलेज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सैडेस्ट। ये वर्ड वैसे तो सिंपल ही है, सैड, जिसको दूसरों को सैड करने में, दूसरों को दुख पहुंचाने में, जिस पर्सन को मजा आता है, जिस पर्सन को दूसरों को दुख पहुंचाने में, दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, उसे हम सैडिस्ट कहते हैं। बेसिकली पेन इन द सेंस ऑफ, आप इसको सेक्सुअल परवर्सन की तरीके से देखेंगे कि दूसरे को इरिटेट, परेशान करके, तंग करके कोई अपने प्लेजर को ढूंढता है, उस पर्सन को सैडिस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे समारिटन। समारिटन का मतलब क्या होता है? समर जो वर्ड है ना, समर, ये सॉफ्ट और गुड को इंडिकेशन देता है, ठीक है। समर किसी का नाम भी है,
तो उसको बोलिए कि वो बंदा बड़ा गुड है। ओके, अब हमने कहा कि समारिटन, हम बोलेंगे कि एक पर्सन जो दूसरों की हेल्प करता है उनको, या फिर ट्रबल से बाहर निकालने का काम करता है, तो ऐसे पर्सन को हम समारिटन कहेंगे, शुभ चिंतक, जो दूसरों का अच्छा करता हो। याद कैसे करें? समर किस लड़के का नाम है, वो कैसा है? अच्छा है, तो वो कैसा है? समारिटन है। तो हम बोलेंगे कि वो दूसरों को हेल्पफुल करता है। आपके पड़ोसी शुभ चिंतक हैं आपके, जो आपका भला चाहते हो, और उनको मतलब ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कि ऐसे ही कह दिया, नहीं, वो जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं और आपको प्रैक्टिकल हेल्प देने की कोशिश करते हैं, या फिर सलाह देने की कोशिश करते हैं, एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। ऐसे पर्सन आपकी ज़िंदगी में आसपास होते भी हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे शुभ चिंतक हैं, वो हमें प्रैक्टिकल हेल्प भी देते हैं और प्रैक्टिकल एडवाइस भी देते हैं। हाँ, कोई तो समालोचन होगा। आप लोग सोचिए, आपके आसपास कौन आपके लिए समर है? समर मतलब कि गुड, जो आपका भला चाहता है, आपका शुभ चिंतक, जो आपके दुख में भी ये सोचता है कि हाँ, इसको ये सलाह दी जाए या ऐसे इसकी हेल्प की जाए तो इस परेशानी से बाहर आ जाएगा, इस सफरिंग से बाहर आ जाएगा, समस्या से बाहर आ जाएगा। हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट, सिस्टर होती है, बिल्कुल, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में। अगला वर्ड देखेंगे, सैनाटोरियम, या फिर मैं बोलूँ सैनिटोरियम। इसका मतलब होता है, IUM लगाने से वर्ड क्या हो जाते हैं? क्या आप मुझे बताएंगे? कितने दिन से अब तो वन वर्ड पढ़ा रही हूँ, तो आपको पता लग जाना चाहिए। IUM लगाने से वर्ड बन जाते हैं वहाँ का प्लेस, जगह। ठीक है, तो IUM लगाने से अगर प्लेस बन गया, जगह बन गया, तो यहाँ आगे उस जगह में कोई स्पेशलाइजेशन किया गया है कि वहां पर सैनी वर्ड, सैनिटाइजर जानते हैं? सैनिटाइजर, तो सैनिटाइजर क्या करता है? बीमारियों को भगाने का काम करता है। तो ये जो सैनिट वर्ड यहाँ नजर आ रहा है ना आपको, ये बीमारी या फिर हेल्थ से रिलेटेड है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि हेल्थ से रिलेटेड, सैनिटाइजर भी तो आपके कीटाणु मारने के काम कर रहा है ना? तो बोलेंगे सैनिटाइजर वर्ड जिस तरह हेल्थ से रिलेटेड है, ये जो सैनिट वर्ड यहाँ नजर आ रहा है ये भी हेल्थ से रिलेटेड है। तो मैं बोलूंगी ऐसा ट्रीटमेंट या फिर ऐसा हेल्थ होम जो बीमार लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे सैनिटाइज कीटाणुओं को मारता है, इसी तरह एक प्लेस है जहां पर लोगों को रखा जाता है। IUM है तो प्लेस है, रखा जाता है। किससे रिलेटेड? ऐसे पर्सन जो बीमार है उनकी हेल्थ को ठीक करने के लिए जो जगह हमने बना दी, जो प्लेस हमने बना दिया, उस प्लेस को जो नाम दिया गया उससे सैनाटोरियम कहा जाता है। हिंदी में उसे हमने आरोग्य निवास कहा। अगर आप समझें हेल्थ का सुधार, आप इस वर्ड को जानते हैं? कॉन्वेलेसेंट, सी से मैंने पढ़ाया था कॉन्वेलेसेंट। कोई बताएगा मुझे आप में से कॉन्वेलेसेंट का मतलब क्या होता है? बोलो। सुनिधि पढ़ते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या करें ना, आप मेरी जगह आके देखिए, एक साथ पढ़ा के देखिए 2000 बच्चों को। ऐसे बार बार मैं कहती हूँ, ऐसे नहीं परेशान होते, क्या बात है, पढ़ा तो रही हूँ ना, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। आप लोग अगर पढ़ लिया कमेंट तो ठीक, वरना तो कमेंट की बजाय आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, पढ़िए, क्लास को पढ़िए, जब पूछूं तब कमेंट करिए। हिमी पढ़ाया था मैंने, अब तो सुनिधि आंसर दे तब मैं पढ़ूंगी। तो ये लिखेगी मेरा चैट क्यों नहीं पढ़ रहे मैम, तो नहीं दूंगी आंसर। सैनिटोरियम, कॉन्वालेसेंट क्या था? हेल्थ इंप्रूव हो रही है, यस, उसे कॉन्वालेसेंट कहा था। वेरी गुड, धीरे धीरे आराम हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेल्थ हेल्थ ठीक हो रही है किसी की, उसे कॉन्वालेसेंट कहते हैं। तो ये वही है, ये आपके ट्रीटमेंट का हेल्थ होम है, जहां पर आपका प्लेस इस टाइप से बनाया गया है, ऐसा क्लाइमेट बनाया गया है, ऐसी चीजें आपको खिलाई जा रही हैं, पिलाई जा रही हैं, एक्सरसाइज कराई जा रही हैं, जिससे वो बन गया है आरोग्य निवास।
ठीक करने के लिए जगह है ना, तो उसे सैनाटोरियम का संज्ञा दे दिया जाता है, या फिर हम बोलते हैं सैनिटोरियम। स्वस्थ होने की दिशा में, वेरी गुड, कॉन्वेलेसेंस। तो ये सैनिटोरियम में इसीलिए रखा जाता है ताकि कॉन्वेलेसेंट किया जाए। अगला वर्ड देखेंगे, स्कैप्टिक। स्कैप्टिक का मतलब क्या है, जानते ही होंगे आप। स्कैप वर्ड किससे रिलेशन हो गया, संदेह से हो गया। जिस चीज में, जिस सिद्धांत में, डॉक्ट्रीन का मतलब क्या है, सिद्धांत। कल भी बताया था, डॉक्टर किसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, ऐसे हम याद कर लेंगे कि डॉक्ट्रीन का मतलब सिद्धांत। किसी एक ऐसा पर्सन जो रिलीजियस सिद्धांतों में या फिर धार्मिक चीजों में फेथ की कमी है, शक है उसे, देखिएगा क्या है, स्कैप है। स्कैप मतलब शक है। तो वो पर्सन कैसा है, स्केप्टिक है, संदेहवादी है, जो दूसरों की रिलीजियस चीजों में संदेह करता है कि यार ऐसा है भी या नहीं, मैं तो नहीं मानता कि वहां पर ऐसा होता होगा। जो भी आजकल बहुत सारे लोग शक करने लगे हैं, तो उन्हें स्केप्टिक की संज्ञा देंगे हम, ठीक है, जो शक करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, सेमिनार। सेमिनार इज वेरी सिंपल वर्ड, जहाँ पर स्टूडेंट्स या लोग पार्टिसिपेशन करते हैं किसी विशेष मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए, या फिर कोई पर्सन पर्टिकुलर चीज़ सिखाता है, उसे हम सेमिनार कहते हैं। बहुत सिंपल ही वर्ड है ये तो। अगला वर्ड देखिएगा, सेंसेशनल। सेंसेशनल वर्ड तो जानते ही होंगे, मूवीज में आता रहता है कि बड़ा ही सेंसेशनल मुद्दा है। तो सेंसेशनल का मतलब होता है विच कॉजेज अनयूजुअल स्टिरिंग और इमोशंस। ऐसी घटनाएं, ऐसी न्यूज जो सेंसेशनल होती है ना, वो आपकी सेंस क्या होते हैं, हमारे इमोशन, उनको हिला के रख दे। ऐसी न्यूज जो हमारे इमोशन या सेंस को हिलाकर रख दे, उसे सेंसेशनल कहा जाता है, ठीक है। स्टिर का मतलब अनयूजुअल स्टिरिंग, कि यार एकदम माइंड ही काम नहीं कर रहा, यार इतनी ज्यादा सेंसेशनल न्यूज है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, साइमल्टेनियस। एस को ऐड करें, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पर। साइमल सेम टाइम पर, तो हम बोलेंगे समकालीन, अकरिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम। साइमल्टेनियसली मैं बोलूं कि यार जैसे ही मैं घर से निकली लाइट चली गई थी, तो साइमल्टेनियसली जैसे आप घर से निकल रहे थे तो लाइट चली गई। जैसे ही आप बोलें कि जैसे ही मैंने कॉल किया तब मैं उठ ही गया था, तो मतलब साइमल्टेनियसली जैसे कॉल आ रहा था तभी सिमिलर ही तरीके से जब आप ऐसा कर रहे थे तो सिमिलरली मैं ऐसा कर रहा था, तो इसे समानता का संज्ञा देंगे। तो समकालीन हो गया जो सेम टाइम पर काम करे। मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये काम हमारा अभी साइमल्टेनियसली हो रहा है, एक साथ हो रहा है, ठीक है। कंटेम्प्ररी भी इसका सिनोनिम है, जो कि मैं सिखा चुकी हूँ, ठीक है। अगला वर्ड स्मगल, ये तो आसान वर्ड है, स्मगलर हम सुनते ही हैं, चोरी से ले जाना। स्मगल का स्पेलिंग आप याद रखेंगे, चलिए स्पेलिंग लिखेंगे सभी। स्मगल का स्पेलिंग क्या होता है, स्मगल, कंटेम्प्ररी, साइमल्टेनियसली। स्पेलिंग लिखा साइमल्टेनियसली का भी। अनुराग, स्मगल का स्पेलिंग गलत लिखा बेटा तूने, समागल क्यों लिख रहा है, स्मगल, SMU। पुष्पा स्मगलर, वाह, मूवी देखते हो तुम, पुष्पा देख लो तुम तो। आपने नहीं देखी क्या, देखी है मैंने तो, मैं क्यों नहीं देखूंगी। आर्यन मैंने कब कहा यूपीएससी कवर होगी इस बैच में, बेटा मैंने बोला अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका बेसिक वोकाबलरी खराब है तो वो ठीक होगा, मैं यूपीएससी इसमें कवर कराऊंगी, काफी अजीब बात नहीं होगी, आप किसी से पूछें।
आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको इंग्लिश के चीज़ों, इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स जो डेली लाइफ हमारे आसपास घूम रहे हैं, उनको कवर करवाना है। मैं यूपीएससी हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी ना पढ़ाऊंगी, मैंने कब कहा ऐसा यूपीएससी पढ़ाया जाएगा? कैसी कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैंने कहा और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मुझे बता दे कहाँ हो तो। हमने नहीं देखी मैम, कैसी है? आपके कोई काम की नहीं है, आप अपनी पढ़ाई करें। ये मूवी तो चल रही है, ऐसी तो होती है मूवी भी, कैमरे में ऐसी दिखती है, मोबाइल में, तो आपके लिए यही मूवी है, आप पढ़ाई किया करें। हाँ देखो, सब कह रहे हैं यस मैम, वन डे एग्जाम्स के लिए है। नहीं, आप यूपीएससी ठीक है, पर बेसिक वोकैबलरी। अब अगर अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं तो सब देखो यही लिख रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं कहा आपने। आपका वन डे एग्जाम्स एसएससी से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, सीपीओ, आपका स्टेट एग्ज़ाम हो कोई, तो किसी भी एग्ज़ाम का, पर नॉट एग्जैक्टली यूपीएससी के हिस्ट्री ज्योग्राफी के वर्ड ना। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, ये वाले एग्ज़ाम्स की बात हुई बेटा। उसमें ईपीएफओ लिखा होगा, ज़रूर गौर करिएगा एक बार। ईपीएफओ जो एग्ज़ाम होता है वो वन डे एग्जाम होता है, उसे यूपीएससी। अब ऐसे तो यूपीएससी, एनडीए भी तो यूपीएससी लेती है, सीडीएस भी तो यूपीएससी ही लेती है, एफकेट भी यूपीएससी ही लेती है, तो मैंने उसके यूपीएससी की बात करी है। सुनिए कि आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आईएएस की तैयारी करवाऊंगी, कैसी बात करी आप लोग। फिर मैंने उसमें आपको डेमो भी दिया होगा, है ना। देखो सब लिख रहे हैं, इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ। मेरे सारे बच्चों ने मेरे साथ हाँ बोला कि नहीं मैम, आपने नहीं बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी करवाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो स्मगल तो हो गया, सबने स्पेलिंग भी लिख दिया होगा। अगला वर्ड है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी क्या होता है? ये तो सब्जेक्ट भी है, पढ़ा भी चुकी हूँ। सोशल प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब स्टडी, सोशल का मतलब सामाजिक, तो सामाजिक विज्ञान को सोशोलॉजी कहते हैं। स्पेलिंग लिखो सोशोलॉजी का क्या होता है, और सोशोलॉजी का स्पेलिंग लिख के आगे लिखो सोलर एक्लिप्स। सोलर का मतलब सूर्य, एक्लिप्स का मतलब ग्रहण, जैसे कि हमने परसों पढ़ा था लूनार एक्लिप्स, है ना। उससे पहला था, पहले पढ़ा था ओनली एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रहण होता है, ठीक है। ये सूर्य ग्रहण है। नेक्स्ट वर्ड सोलर फ्लावर्स। सोलर का मतलब सूर्य, फ्लावर्स का मतलब फूल। ऐसे फूल जो सोलर, सूर्य के टाइम पर खिलते हैं, जो दिन में खिलने वाले फूल हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सोलर फ्लावर्स बोलेंगे। सोलर का मतलब तो सूरज से रिलेटेड है, ग्रहण से रिलेटेड है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत आसान आसान वर्ड है। सोलर मंथ, सोर मास, अ पीरियड एग्जैक्टली 1/12 ऑफ अ ईयर, तो मतलब एक मास, एक मंथ को ही सोलर मंथ भी कह दिया जाता है ना। एक मंथ को ही सोलर मंथ कह दिया गया है। अगला वर्ड देखेंगे, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है। सोलर तो आजकल नहीं पूछता कोई, सोजोन बहुत बार पूछता है। सोजोन का मतलब होता है कहीं पर आप टेम्परेरी स्टे लिए हो, किसके बीच में? इस वर्ड को देखिएगा, जर्नी का मतलब यात्रा। आप यात्रा में जा रहे हैं और फिर बीच में थोड़ी देर के लिए सो लिए, सो गए आप, तो क्या बन गया? वो सोजोन बन गया। टेम्परेरी स्टे इन अ प्लेस विद अमंग अ पर्सन, दूसरे लोगों के साथ या फिर अकेले आपने जर्नी के बीच में सोजोन ले लिया, उसका मतलब होता है एक ब्रेक ले लिया, आराम कर लेना, ठीक है। आसान है, जर्नी के बीच में सोजोन कर लेना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सोलिलोकी। सोलिलोकी का मतलब क्या होता है? सोलो का मतलब एक, लोकी का मतलब बोलना, तो हम बोलेंगे सोलो, सुना है ना सोलो परफॉर्मेंस। सोलो का मतलब होता है सिंगल, राइट। तो हम बोलेंगे सोलिलोकी, जो स्पीच अपने ही अपने आप से बोले जा रहे हो, कोई लिसनर नहीं है, जैसे कि मैं भी यहाँ पर सोलिलोकी ही जैसी हूँ, अकेले ही बोल रही हूँ, बस एक ही सामने कैमरा है, इधर ये एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आपके कमेंट्स दिख जाते हैं।
तो मेरा भी ये अकेले अकेले बोलना है ना। पर ये मेरे लिए नहीं बना, ये किसी ड्रामा वगैरह में जब पर्सन खुद ही खुद बोलता है या फिर शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही खुद बोले जा रहा है। कई बार आप लेटे लेटे भी खुद से बात कर रहे हैं, वो सोलिलोकी कहलाता है। ठीक है, खुद से बात करना। नेक्स्ट वर्ड देखती हूँ, सोमनाम्बुलिस्ट। गौर करिएगा, स्पेलिंग लिखिएगा सोमनाम्बुलिस्ट की। कैसे बना है वर्ड? सोमनी मतलब कि नींद, एम्बुल मतलब कि चलना, IST मतलब कि बंदा, पर्सन। एक पर्सन जो नींद में चलता है उसे सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। स्पेलिंग लिखो सभी फटाफट। लिख दिया? नींद में चलना, बिल्कुल। ये वर्ड SSC बहुत बार पूछता है जी, बहुत बार पूछता है। एम्बुल से मैंने सिखाया था चलना, वेरी गुड, सिखा चुकी हूँ तो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट देखें, सोमनी लॉकिज्म, इसको भी तोड़ो। सोमनी प्लस लॉकी। सोमनी का मतलब नींद। अरे बनाओ जल्दी जल्दी, बोलना, पार्टिसिपेट किया करो। तो बोलेंगे नींद में बोलना, है ना। वन हु हैज़ द हैबिट ऑफ टॉकिंग इन स्लीप, जो नींद के टाइम पर जिसको आदत है बोलने की, बड़बड़ाने की, उसे क्या कहा जाएगा? सोमनीलॉकिज्म। उसकी जो करने की, जो वो जो करता है उसे सोमनीलॉकिज्म कहा जाएगा। स्पेलिंग लिखेंगे सोमनीलॉकिज्म का भी। देखिए क्या था, 2-4 साल पहले तक तो इनके वन वर्ड पूछे जाते थे। अभी पिछले 1-2 साल से इनकी स्पेलिंग भी आ रही है पेपर में। स्पेलिंग लिखने के बाद वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब नहीं लिख सकते क्या? ये 2-4 बच्चे ही लिखते रहते हैं। तो पहले 30 वर्ड हो गए ना, रिवाइज करा दूं? फिर बोलोगे रिवाइज नहीं हुआ मैम, आगे पढ़ा दिया आपने, घंटा हो गया। फिर मेरी अगली क्लास रहती है 5 बजे। देखो जल्दी, क्वाड्रेंगल। वैसे और भी पढ़ाऊंगी मैं ना, बीच में से जाने की ज़रूरत नहीं है। रिवाइज करा दूं 5-7 मिनट, फिर से पढ़ाऊंगी, इसलिए करा रही हूँ, रह ना जाए। क्वाड्रेंगल क्या होता है? क्वाड का मतलब चार, एंगल का मतलब कोण। चार कोण तो कभी जब बनेंगे जब 4 साइडेड फिगर हो, तो चतुर्भुज को क्वाड्रेंगल कहा गया। क्वाड्रप्ड, क्वाड्रप्ड कैसे बना? PED, पेड से, पाँव से। तो जिसके 4 पाँव हो, 4 फुटेड एनिमल, क्वाड्रप्ड। अगला देखिएगा, क्वार्टर सेंटेनरी कैसे बना बेटा? क्वाड वर्ड फिर से 4, सेंटेनरी वर्ड 100, 400वीं एनिवर्सरी, 400th एनिवर्सरी इज नोन एज क्वार्टर सेंटेनरी। स्पेलिंग आप गलत नहीं करेंगे, मेरी उम्मीद पे खरा उतरेंगे। अगला वर्ड देखिएगा, क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस में वर्ड बना है, आपको जो याद करना है एसेंस से याद कर लीजिए। एसेंस के अंदर ढूंढिए एसेंशियल। एसेंशियल क्या होते हैं? आवश्यक। तो यही तो लिखा है, मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज क्विंटेसेंस। स्पेलिंग इसकी भी एग्जाम में पूछी जाती है। प्रैक्टिस हम करा देंगे बेटा, अभी ये कंप्लीट हो जाए। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा क्लास ले पाऊँ, पर कार्तिक सर को लगा के, उसमें वैसे कुछ पढ़ाना भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करानी है, तो ज़रूरी नहीं है। तो वो करा देंगे लंबे लंबे टाइम की, ठीक है, 2-3 दिन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्विज। क्विज का मतलब होता है पहेली, है ना। ये तो हम क्विज ही, आप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर क्विज करवा दूंगी वन वर्ड की। नेक्स्ट देखो, रैनसम। रण में सम, रण मतलब रणभूमि, वॉर एरिया, जो भी वॉर के टाइम पर
किसी बंदी को रिलीज करने के लिए जो सम पैसा मांगा जाता है उसे रैंसम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे रबल। रबल का मतलब क्या होता है? वेल, एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब क्या है? लड़ाई। ये रोमन रेंस जी, हाय मैम की बजाय बेटा ध्यान दे लो, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ, रेबल का मतलब क्या होता है? राजद्रोही, बेलिजरेंट। बेल का मतलब वॉर, तो रेबल भी वही हुए जो एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, हथियार उठा लेते हैं, वो रेबल हो गए। रेड टेपिज्म क्या होती है? लाल फीता शाही। आप इसे रिलेट, टेप मतलब फीता लगा लो, है ना, रेड मतलब लाल लगा लो। तो टू मच फॉर्मेलिटीज, किसमें जैसे आप गवर्नमेंट से कुछ काम है, आपको कोई बिजनेस है, बहुत रूल रेगुलेशन है यार, बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। ऑफिशियल कामों में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज अगर कराई जाए, एक्सेसिव की जाए, तो उसे रेड टेपिज्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा रेसिप्रोकल, म्यूचुअल लव। रेसिप्रोकल होता है किसी भी कॉम्प्लीमेंटेड, हम बोले कि ये है इसके साथ में ही ये है, तो उसे रेसिप्रोकल कहा जाता है। रेटिसेंट, रहती है शांत, तो रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व्ड इन स्पीच, वन हु अवॉइड सेइंग ऑल दैट इज नोन और फेल्ट। एक ऐसा पर्सन जो उस कहने से अवॉइड करता है जो वो जानता है या वो महसूस करता है, वो किसी भी बात को नहीं कहता, उसे क्या कहा जाता है? रेटिसेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बताऊं? नेक्स्ट वर्ड है आपका रेटिक्यूल। याद कीजिए रेटिक्यूल क्या था, बोलो। रेटिक्यूल था लेडीज का नेटेड एक बैग, जिसमें वो छोटे छोटे आर्टिकल्स रखने के लिए, जालीदार उनका जो पर्स होता है छोटा सा, जिसमें वो सोचती हैं हम कूल लग रही हैं, तो रेटिक्यूल होता है लेडीज का स्मॉल आर्टिकल रखने के लिए जो बैग है, पर्स है, उसे रेटिक्यूल कहा जाता है। रेट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन, स्पैक का मतलब देखना, रेट्रो मतलब पीछे, मतलब कि जो बीत चुका है, पास्ट में जो बीत चुका है उसके ऊपर, उस एक्शंस के ऊपर सोचना, देखना, अच्छा ये हुआ था वो हुआ था, उसे रेट्रोस्पेक्शन कहा जाएगा। ठीक है, रिंग लीडर, जो दंगे फैलाने वाला लीडर है ना, रिंग लीडर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड सैक्रिलेज। सैक्रिलेज वर्ड कैसे बना? सैक्रेट का मतलब होता है पवित्र। अब पवित्र चीज को सैक्रिलेज कर दिया, तो हम बोलेंगे आप पवित्र कर दिया, वॉयलेट कर दिया यार, खराब कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सैडिस्ट। सैडिस्ट कौन होते हैं? जो दूसरों को पेन या फिर परेशान करके, तंग करके अपने आप में प्लेजर फील करते हैं, उन्हें सैडिस्ट कहते हैं। समैरिटन, मैंने बोला था आपके आसपास भी कोई समर होगा जो आपके भले की सोचता होगा, आपके जो भी आपके, ये सोचे कि आपकी हेल्प करने की सोचता होगा, फेवर की सोचता होगा आपके, तो वो आपका शुभ चिंतक है, वो समारिटन है। सैनाटोरियम और सैनिटोरियम क्या है? हेल्थ से रिलेटेड वर्ड हो गया सैनिट, तो IUM मतलब एक प्लेस हो गया, तो हम बोलेंगे सैनिटोरियम क्या है? हेल्थ होम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनवैलिड्स या फिर कंजम्पशन, जो फिर TB वगैरह से भी स्पेशलाइज कर दिया जाता है। और हम कॉन्वालेसेंट कहते हैं स्वास्थ्य में सुधार के लिए जो जगह बनाई गई, जिसमें उनके अकॉर्डिंग गुड क्लाइमेट दिया जाए, चीज़ें दी जाए, हेल्प की जाए, उन्हें सैनाटोरियम कहा जाता है। स्केप्टिक, जो शक करते हैं, जो रिलीजियस फेथ पर शक करे, उन्हें स्केप्टिक कहा जाता है। सेमिनार हम जानते ही हैं, विशेष कक्षा। ठीक है, सेमिनार तो हम जानते हैं, सेमिनार होता है कि स्टूडेंट्स का क्लास किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, आप लोगों ने भी बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए होंगे, जो मीटिंग है जिसमें प्रोफेसर या फिर पर्सन है, जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सेंसेशनल। सेंसेशनल मुद्दे कौन से होते हैं?
जो आपके सेंस को, आपके इमोशंस को हिला के रखते हैं, वो सेंसेशनल है। सेंस मतलब इमोशन ना, तो अपने इमोशन में आपके बहुत ज़्यादा हिला के रख दे आपके इमोशंस को, तो वो कहलाते हैं सेंसेशनल मुद्दे। नेक्स्ट वर्ड है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब होता है सेम टाइम। स्मगल, स्मगलर पता ही होगा, चोरी से ले जाना। सोशोलॉजी, समाज विज्ञान। सोशो मतलब वर्ड है, सोशल समाज से रिलेटेड है, सोशल से रिलेटेड है। सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। सोलर फ्लावर्स, जो दिन में खिलने वाले फूल हैं, सोलर फ्लावर्स हैं। सोलर मंथ, जो आपका महीना है उसे सोलर मंथ ही कहा जाता है ना। सोजोर्न, आप किसी जर्नी पे जा रहे थे और बीच में सो गए हैं, तो बोलेंगे टेम्परेरी स्टे करना किसी जगह पर, ठीक है। सोलिलोकी, सोलो का मतलब सिंगल, अकेले। लौकी मतलब बोलना, अकेले अकेले बोलना, सोलिलोकी है। सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनी मतलब नींद, आम्बुल मतलब चलना, आईएसटी मतलब पर्सन। हम बोलेंगे अ पर्सन हु हैज द हैबिट ऑफ वॉकिंग वाइल स्लीप, है ना। स्लीप, नींद के दौरान ही कोई बंदा अगर चलता है और नींद के दौरान ही कोई इसी बंदे को हैबिट है टॉकिंग का, उसे हम सोमनी लॉकिज्म कहते हैं, ठीक है। आगे वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पिंस्टर। बलजीत बता देंगे, बता देंगे बेटा, है ना। कुछ कमी लगेगी तो आप मुझसे ले लेना, वैसे नीड ही नहीं है आपको। क्यों सुनी थी, ऐसा क्यों कर दें, क्लास बहुत हो गया, 30 वर्ड बहुत हो गए। नहीं, पढ़ो आगे। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर कौन होती है? अविवाहिता। बेसिकली ये वर्ड यूज किया जाता है अनमैरिड वुमेन के लिए, मतलब लड़कियों के लिए। जो स्पिन, स्पिन वर्ड ही आपको फर्स्ट ड्यूरेशन को शो करता है कि स्पिनिंग सिचुएशन चल रही है ना, ग्रोइंग सिचुएशन चल रही है, तो ये ग्रोइंग स्पिंस्टर कहलाती है। बेसिकली जो फीमेल हैं जो अनमैरिड है उन्हें स्पिंस्टर कहा गया। स्पिरिचुअलिस्ट, स्पेलिंग लिखो जल्दी, स्पिरिचुअलिस्ट की जल्दी, चलो जल्दी 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 फटाफट। नहीं नहीं नहीं, 30 नहीं, 40 तो कम से कम पढ़ाएंगे। स्पिरिचुअलिस्ट, स्पेलिंग लिखो जल्दी। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल किससे है? स्पिरिट किससे रिलेटेड है? स्पिरिट आत्मा। आत्मा मतलब कि आत्मा के बारे में जो नॉलेज रखता है उस पर्सन को स्पिरिचुअलिस्ट कहा गया। तो हम बोलेंगे अध्यात्मवादी, जिसको बहुत इच्छा है भगवान, स्पिरिट, कैसे क्या चीज़ें, कैसे चल रहा है जीवन की उत्पत्ति, कैसे सुख दुख, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, उनमें बिलीव करता है, आत्मा को मानता है, ऐसा पर्सन स्पिरिचुअलिस्ट कहलाएगा, ठीक है। स्पेलिंग ठीक लिखो, देखने के बाद भी गलत। अगला वर्ड देखिएगा स्पोक्समैन। क्या लिखा है इसमें? स्पोक प्लस मैन। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक। स्पोक माने बोलना और मैन मतलब आदमी। तो एक आदमी जो किसी के बिहाफ पर बोलता है वो उसका स्पोक्समैन हुआ ना। तो हम बोलेंगे प्रतिनिधि, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए खुद आवाज उठाता है, उस पर्सन को स्पोक्समैन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्पाई। तो आसान वर्ड है, स्पाई का मतलब होता है जासूस या गुप्तचर। इतना बड़ा ये लिखने की जरूरत नहीं, कट करो, सिर्फ जासूस से आपका काम चल जाएगा। अगला वर्ड है स्टेडियम। स्टेडियम तो जानते ही हैं, क्रीड़ा स्थल, जहां पर खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं उसे हम स्टेडियम कहते हैं, ठीक है। देखो ये भी एक एग्जाम्पल है जो अभी हमने पढ़ा था ना, सैनिटोरियम का, याद आया? सैनिटोरियम आरोग्य स्थल जो था, तो उसमें भी IUM था। IUM जिस भी वर्ड के साथ लग जाता है वो जगह बना देता है, प्लेस बना देता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो मछलियां रखते हैं उसे एक्वेरियम कहते हैं, तो उसके पीछे भी IUM है, मतलब जगह, जिसको स्पेशलाइज जगह का नाम दे दिया जाए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टोइक। स्टोइक वो पर्सन होते हैं जिन्हें कि सुख से सुख, दुख से दुख नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल होता है उनका। ऐसा नहीं खुशी में भी दौड़ने लगे और रोने, दुख हुआ तो रोते रोते पागल हो गए हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो कंट्रोल रखता है अपनी फीलिंग्स को, सुख में भी और दुख में भी, मतलब कॉम्पोजिशन ऐसा बिहेव करे एकदम। मैं तो स्टोइक हूँ, बहुत इजी वर्ड है, कॉमन वर्ड है जो नॉर्मली यूज किया जा सकता है। एक पर्सन जो सेल्फ कंट्रोल, अपने पैशंस वगैरह को
कंट्रोल कर सकता है, जो पेन को भी बियर कर सकता है, डिस्कम्फर्ट को भी बियर कर सकता है, किसी से शिकायत नहीं करता, और खुशी में भी कंट्रोल, कंट्रोल वाली खुशी, कंट्रोल वाला गम। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड स्टूडियो, ये तो पता ही है, जैसे कि मैं क्लास ले रही हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ स्टूडियो, जहाँ से आपका चीज़ें आप तक पहुँचे। टीवी, रेडियो स्टेशन, ये फोटोग्राफर से रिलेटेड भी हो सकता है, मूर्तिकार से रिलेटेड भी हो सकता है, पेंटर से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसके प्रोफेशनली काम करने की जगह को स्टूडियो कहते हैं, है ना। अगला वर्ड देखिएगा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब एक जगह इसको हटाकर इसको लगा दो, तो इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट कर देना। अ पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग सम फंक्शन इन प्लेस ऑफ अनदर, उसे सब्स्टिट्यूट कहेंगे। हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या है। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं ये बताओ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यही पढ़ रहे हैं ना बेटा। तो अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो ये जो वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये यही तो है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यही तो हुआ कि पूरी लाइन को बदल कर कौन सा वर्ड रख दे, उसे सब्स्टिट्यूट कहा। तो अगर मैं इसी को बोलूं तो यही तो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस लाइन के बदले ये वर्ड है। यही मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि किसी प्लेस, किसी की प्लेस को रिप्लेस करके दूसरे ने उसकी जगह ले ली, उसे उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सक्सेसर। सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी। ये दादाजी थे, ये पापा जी थे, ये आप हैं। ये किसी, मैंने राजा सिस्टम में बात करी कि ये जो सक्सेसफुल बेटा होगा उसको वो उसका उत्तराधिकारी घोषित कर देता था। जैसे राजा हुआ करते थे, उनके बहुत सारे बेटे हुआ करते थे, तो कई बार जरूरी नहीं बड़े ही बेटे को उत्तराधिकारी, जो भी क्लेवर है, संपन्न है, ठीक ठाक, तो उसको राजा बना दिया जाता था, है ना। तो उत्तराधिकारी वो होते हैं जो सक्सेस की तरफ पहुंचाएंगे। एक राजा अपने आगे जो हाथों में दे देता है अपने पूरे साम्राज्य को, उसे वहां का सक्सेसर कहा जाएगा। सक्सेस ही है, उत्तराधिकारी बनने से सक्सेस अपने आप आ गई, दूसरे को हटाकर। सुसाइड तो पता ही है आपको, आत्महत्या। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, सुपरफ्लोस। सुपरफ्लोस तो आपका ग्रामर में चैप्टर भी होता है। सुपरफ्लोस, सुपर मतलब ज्यादा, फ्लो, ज्यादा फ्लो हो गया भैया। सुपर मतलब ज्यादा, फ्लो का मतलब फ्लो, तो ज्यादा फ्लो हो गया। ज्यादा फ्लो, जिस चीज की नीड नहीं थी उतना ज्यादा यूज कर लिया आपने, मोर देन व्हाट इज नीडेड और रिक्वायर्ड, बस जितने की जरूरत भी नहीं थी उससे ज्यादा यूज कर देना। क्या हो गया तुम्हें, एक और शुरू हो गया, बस करें मैम। बेटा 40 वर्ड भी नहीं होते। लो लो लो, एक बार ये तो देख लो क्या क्या पढ़ाया है अब। स्पिंस्टर कौन होती है, अविवाहिता, अनमैरिड वुमेन। स्पिरिचुअलिस्ट कौन होते हैं, आध्यात्मवादी, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द डॉक्ट्रिन दैट स्पिरिट एग्जिस्ट, वो मानते हैं, आत्मा में विश्वास है उनका। स्पोक्समैन, जो पर्सन दूसरों के लिए बोलता है उसे स्पोक्समैन कहते हैं। स्पाई क्या होते हैं, जासूस, ये तो पता ही है आपको। स्टेडियम क्या होता है, अखाड़ा, गेम वगैरह, एथलेटिक कंपटीशन जहां होते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। स्टोइक, जो सुख और दुख में बैलेंस सिचुएशन बना के रखे। स्टूडियो, जैसे कि मैं भी स्टूडियो से क्लास ले रही हूँ, जहाँ रेडियो, टीवी, ये सब, फोटोग्राफर का हो सकता है, स्कल्पचर का हो सकता है, पेंटर का हो सकता है, उसका जो वर्क रूम है उसे स्टूडियो कहते हैं। सब्स्टिट्यूट, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बदल कर एक जगह किसी प्लेस को रख देना, है ना। हाँ शानी, लो बंद कर दिया, बस बस बस, और नहीं पढ़ा रही है ना। सक्सेसर, सक्सेसफुल वही लोग हैं जो उत्तराधिकारी हैं। पर्सन और थिंग दैट सक्सीड्स अनदर, सुसाइड आप जानते ही हैं। सुपरफ्लोस, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा यूज कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलो कल मिलती हूँ, है ना, बाय बाय।